दोस्तों इस देश में राजनीति कस के हो रहा है और इस धुन में कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। उन्हें दिख नहीं रहा है कि एक्चुअली में सिस्टम बन रहा है कि बिगड़ रहा है। अभी जो सरकार है सबसे बड़ा उनका मुद्दा है कि एजुकेशन सिस्टम को ही खराब कर दो, क्योंकि न लोग पढ़ेंगे और न ही आगे बढ़ेंगे। लोगों की मजबूरी होगी पकौड़े तलना, जिलेबी तलना। And then came the pakoda politics. हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकौड़ा लाए। दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे किस तरह इस देश में लोगों की जरूरतों को खत्म किया जा रहा है। ना ही आप समझदार बनोगे ना ही प्रॉब्लम को समझ पाओगे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सरकार भी यही चाह रही है कि पूरे तरीके से रास्ते को बंद कर दो। फिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? जो सरकार कहेगी वही करना होगा और लोगों को सुनना होगा। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहो, आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक नजर सरकार के कामों पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे सरकार तो बहुत कुछ कर रही है इस देश में गरीबों के लिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके। सॉरी बेहतरीन तरीके से पता नहीं, उनके लिए शायद हो सकता है। जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर किसी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा हो जहां पे आबादी 144 करोड़ हो, और उस देश की इकोनॉमी क्या होगा जहां पे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा हो। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक में गिरावट आएगा ही आएगा और देश की डेवलपमेंट में गिरावट तो सीधी सी बात है आना ही आना है। गरीबों के लिए स्कूल्स तो है इस देश में, पर एजुकेशन का स्तर ही नहीं है। आप सोच के देखो, अगर इस देश में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स है लेकिन वहां पे पढ़ाई है ही नहीं, आप सोच सकते हो कि उस देश का एजुकेशन लेवल, उस देश की एजुकेशन सिस्टम क्या हो सकता है, और खास करके उन लोगों के लिए जो गरीब फैमिली से आते हैं। और एक और मुद्दा जो सबसे बड़ी बात है, कास्ट के नाम पे रिजर्वेशन देना। कुछ लोग तो इसी में हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं कि चलो मुझे कम से कम रिजर्वेशन मिल रहा है। आपको सिर्फ रिजर्वेशन से जिंदगी जा सकता है क्या? आप सोच के देखो, रिजर्वेशन क्या एक आधार है जीने का? नहीं, आपको जीने के लिए पैसे चाहिए। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, आप जी सकते हो क्या जिंदगी? सीधी सी बात है नहीं। मोदी जी ने तो बहुत सारे स्कीमें लॉन्च कर रखी हैं गरीबों के लिए, किसान के लिए, और इसमें रियलिटी क्या है चलो देखते हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। न जाने क्या क्या उज्ज्वला योजना या न जाने क्या क्या स्कीमें लॉन्च कर रखी है मोदी जी ने। करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर तो है, पर गैस सिलेंडर में गैस नहीं है। तो भाइयों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो ये बात जान लो। दोस्तों उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर लगभग 33 करोड़ इस देश में है, जिसमें से 10 करोड़ गरीब लोग हैं और 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होता है सिलेंडर को रिफिल करने के लिए, गैस भराने के लिए, ताकि वो खाना बना सके। आप सोच सकते हो इस देश में हो क्या रहा है। इस देश की डेवलपमेंट या ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। और मोदी जी तो अपने स्पीच में बड़े बड़े भाषण दिया करते हैं। दोस्तों पहले सब्सिडी भी आता था, पर अब सब्सिडी भी आना बंद हो गया है। कुछ लोगों के खाते में आता है अभी भी सब्सिडी, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सब्सिडी नहीं आता है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं सब्सिडी का। तो आप सोच लो, आपको धीरे धीरे एडिक्ट किया जा रहा है। आपको पहले नशा कराया जा रहा है किसी भी चीज का, उसके बाद आपको उस चीज का लत लग जाएगा, तो आप सीधी सी बात है उसकी खोज करोगे, आप उसकी डिमांड करोगे। मोदी जी तो यही चाह रहे हैं। दोस्तों अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है तो अपनी आंखों की खोल लो, अपनी पट्टी को हटाओ आंखों पर से, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हर तरीके से रास्ते को बंद कर रही है। हर एक तरीके को, हर एक रास्ते को बंद कर रही है। जिससे पहले हेल्प मिलता था, लोगों को मदद होती थी उसे, अब धीरे धीरे सब चीज को खत्म किया जा रहा है। दोस्तों एक बात तो पक्की हो चुकी है इस देश में, जिसके पास रुपया है वही जी सकता है, वही पढ़ सकता है, वही सही से रह सकता है। क्योंकि इस सरकार ने तो हद कर रखा है, किताबों पे टैक्स लगाना, एजुकेशन सेक्टर पे टैक्स लगाना। आप समझ सकते हो कि इस देश में जहां पे सेकेंड हाईएस्ट एजुकेशन टैक्स इस देश में लगाया गया है, मतलब कि हर तरीके से रास्ते को बंद कर दो। ना लोग एजुकेटेड होंगे, ना ही प्रॉब्लम को समझेंगे कि सरकार एक्चुअली में कर क्या रही है। अगर आप एजुकेटेड होंगे, आप प्रॉब्लम को समझेंगे, सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा काम जो गलत किया जा रहा है आप अपोज करोगे। और मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। ज्योति कहाँ, धीरे धीरे तो अंधकार छा रहा है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ और फिर देखो, ताकि आपको भी समझ में आए। दोस्तों शर्म की बात तो यह है कि इंग्लैंड जैसा देश फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहां कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटीज जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पर इस देश में एजुकेशन पर टैक्स लगाया जा रहा है। दोस्तों सोच के देखो इस देश में हो क्या रहा है।
विकास के नाम पे गरीबों को लूटा जा रहा है। दोस्तों, भक्त होना सही है, पर अंधभक्त इतना भी नहीं होना जिससे पता नहीं चले सही और गलत। आपका राय क्या है इस कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।